ओके क्लास, तो आज हम 6.4 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कोई ज़्यादा मुश्किल या हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है ये आपके पास। लेट सपोज कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ टोटल ऑफ एक्स लीटर ऑफ अ प्योर एसिड वर ड्रॉन फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 729 लीटर्स। कि भाई 729 लीटर्स जो है वो टोटल उसकी क्वांटिटी थी एसिड की। 729 liters of pure acid were drawn, replaced by water. The result was thoroughly mixed to obtain a homogeneous solution, and then another X liter of the solution were drawn off and again replaced by water and again thoroughly mixed. This procedure was performed 6 times, and the tank then contained 64 liter एसिड। अब सपोज करें, पहले यहां पर हम बनाएंगे एक छोटी सी फिगर। एक टैंक बनाया, उस टैंक में तकरीबन तकरीबन जो है हमने कितना लीटर डालना है, 729 लीटर एसिड रखना है। तो 729 लीटर्स जो है इसमें क्या है, आपके पास एसिड प्रेजेंट है। फिर एक बॉक्स या एक डोंगे टाइप की चीज उठाई और इसे उठाकर इसमें डाला। तो इसकी जो ये डेप्थ है ना, वो x लीटर की है। तो आपने कहा सर 729 तो इनिशियल हो गया, यानी कि a निकल कर आ गया। फिर 729 लीटर्स में से जैसी ये इसके अंदर डिप हुआ, डिप होकर बाहर निकलेगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये प्रोसीजर इतनी बार किया गया कि आपके पास एसिड जो है वो कितना बचा, 64 लीटर बचा। ये काम कितनी बार हुआ है आपके पास, यहाँ लिखा हुआ है 6 टाइम। तो हम 6 नहीं बल्कि 7 टाइम्स कंसीडर करेंगे। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में n गिवन होता है तो हम उसे एक ज़्यादा कंसीडर करते हैं, और अगर फाइंड करेंगे तो एक कम कंसीडर करेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला। Tn is equals to a डॉट r की पावर n-1। चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सारी। a बराबर हो जाएगा 729 के, क्योंकि ये जीपी है तो यहाँ पे कॉमन रेशो चलेगा T2 डिवाइडेड बाई T1। तो T2 कितना है, 729 माइनस एक्स अपॉन 729। तो ये एज इट इज ही रहेगा। फिर इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, n कितना हो जाएगा, 6 है तो हम यहाँ पर 7 कंसीडर करेंगे क्योंकि गिवन है। और हमने यहाँ पर इतना करा कि एसिड कितना बचा हमारे पास, 64 लीटर। तो बस हमें ये बताना है कि ये जो यानी कि एक स्पून टाइप है, इसकी गहराई नापनी है बस। तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, यहाँ पर हमने Tn की जगह 64, A की जगह 729, R की जगह T2 डिवाइडेड बाय T1
तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मल्टीपल नीचे आने के बाद हो जाएगा डिविजिबल। 729 माइनस एक्स अपॉन 729 होल पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर 6। टेक, जैसे हम स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग 6th रूट ऑन बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये लिखा 6 रूट 64 ओवर 729। 729 माइनस एक्स ओवर 729 पावर 6 और होल पावर 1/6। 6 से 1/6 कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो है 2/3 की होल पावर होती है 6, कितना 729 और 64, तो ये दोनों चीज़ें भी कैंसिल आउट हो गई आपके पास। यहाँ कितना बचेगा, 729 माइनस एक्स अपॉन 729। यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये काम करने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, 2/3 इज इक्वल्स टू 729 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 729। 2 इंटू 729 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 729 माइनस एक्स। ये पूरी क्वांटिटीज रखें कैलकुलेटर में और सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर हमारे पास आ रहा है। जी, ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 729 डिविजिबल बाय 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 486 इज इक्वल्स टू 279 माइनस एक्स। ये उठकर यहाँ आ जाएगा और ये उठकर यहाँ आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 729 माइनस 486, तो बस अब इसे माइनस करवा देते हैं। 729 माइनस 486, तो ये बचेगा आपके पास 243। मतलब जिस स्पून से एसिड निकाला जा रहा था, उस स्पून की जो डेप्थ थी बच्चों, वो कितनी आ गई हमारे पास, 243। ओके बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं 6.4 में क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 कंडीशन वाले क्वेश्चंस कहलाते हैं। इस तरह जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे कंडीशन वाले होते हैं। कहता है इफ इन अ जीपी, ये फर्स्ट कंडीशन है आपके पास। फर्स्ट कंडीशन कहता है इफ इन अ जीपी द फिफ्थ टर्म, कि एक जीपी की जो फिफ्थ टर्म है वो 9 टाइम है किसके, तीसरी टर्म के। दिस इज अ गिवन कंडीशन, बट वो वर्डिंग में है और मैंने आपको ये इस तरह लिख कर दिखा दिया, तो आपको यूं लगेगा आसान। तो आइए इन फर्स्ट कंडीशन की, यानी कि T5 और T9 की लास्ट टर्म कैलकुलेट करते हैं। Tn इज इक्वल्स टू a डॉट r की पावर n माइनस। तो भाई आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। T5 इज इक्वल्स टू a डॉट r की पावर 5 माइनस 1। T5 इज इक्वल्स टू a डॉट r की पावर 4। ये T5 की लास्ट टर्म आ गई और यहाँ से अब हम T3 की लास्ट टर्म निकालेंगे। तो T3 इज इक्वल्स टू a डॉट r की पावर स्क्वायर। तो अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुट द values of T5 and T3 in equation 1, या फर्स्ट कंडीशन जो अब आपको अच्छा लगे। तो भाई T5 की जगह पर a डॉट r की पावर
4 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ ए डॉट आर की पावर स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, ये और ये पूरा कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ लिखा आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से आपको आर की वैल्यूज मिल जाएंगी, मीन्स आर इज प्लस माइनस 3। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से दोनों वैल्यूज उठानी है और अब अगली कंडीशन को लेकर चलते हैं। तो आइए बच्चों, अगली कंडीशन हमारे पास क्या है ज़रा उसे पढ़ते हैं। मूव ऑन सेकंड कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन सेज दैट T2 इज इक्वल टू 6 और थर्ड कंडीशन होगी जीपी ड्रॉ करनी है। तो किसी ने कहा सर अब तो हमारा काम हो जाएगा आसान, Tn इज इक्वल टू ए डॉट आर की पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू ए डॉट आर की पावर 2 माइनस 1। किसी ने कहा सर T2 किसके बराबर, मैंने कहा भाई 6 के बराबर। सर तो पर हमें तो यहाँ पर वो कैलकुलेट करना है आर, सॉरी ए कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आर की पहली वैल्यू पॉजिटिव 3, आर की दूसरी वैल्यू नेगेटिव 3। तो ये रखा ए, आर की जगह पर 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। आर आपके पास 3 रखने पे ए कितना आ गया 2, और आर आपके पास जो है -3 रखने पर ए कितना आ गया आपके पास -2। तो कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कहानी क्यों ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अब हम पढ़ते हैं तीसरी कंडीशन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई, अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने क्या कैलकुलेट करनी है, टू फॉर्म जीपी। टू फॉर्म जीपी के लिए क्या होगा, ए कॉमा ए आर स्क्वायर अप टिल सो ऑन। तो मैं यहाँ से ए ले रहा हूँ 2 और आर ले रहा हूँ 3, और आप लोग करेंगे नेगेटिव से एक जीपी फॉर्म। तो ये देखिए 2, फिर ए की जगह 2, आर की जगह 3, फिर ए की जगह 2, आर की जगह 3 का स्क्वायर अप टिल सो ऑन। तो ये देखिए 2, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 2 3 3 ज़ा 9 और 2 9 ज़ा 18। ये आपके पास एक जीपी फॉर्म हो गई पॉजिटिव नंबर से, और आपने होमवर्क पर मुझे ये कर कर दिखाना है, बस खत्म। ओके क्लास, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 पर आ जाइए। और क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन 7 में कहना चाह रहा है, इफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कि एक nth टर्म है सीक्वेंस की 1 2 1 2 4 अप टिल nth टर्म, सेम का मतलब होता है इक्वल, सेम एज दैट ऑफ 256 128 एंड 64। ये भी nth टर्म तक जा रहा है। तो आपने यहाँ पर जो है वो n फाइंड करना है। तो मुझे बताइए यहाँ तक आप लोगों को ये जो मैंने कंडीशंस बनाई हैं, ये कंडीशन समझ में आ गई हैं या नहीं? आई रिपीट, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है भाई, पहले तो यहाँ पे आपने लिखना है टू फाइंड
Tn for Tn consider 1, 2, 4 up till nth term। तो इसके लिए लगाएंगे आप लोग फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a डॉट r की पावर n माइनस 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, a कितना हो जाएगा 1, r कितना हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाई T1 यानी कि 2, और Tn आपने फाइंड करना है और n के बराबर हो जाएगा। Tn इज इक्वल टू a डॉट r की पावर n माइनस 1। तो आपने कहा ओके हो गया सर, ये Tn की जो वैल्यू है वो आ गई 2 की पावर n माइनस 1। फिर आपने यहाँ पे लिखा टू फाइंड Tn डैश, या T डैश एंड कर लें जो अच्छा लगे। फॉर T डैश n कंसीडर 256, 126, 126 सॉरी 128 है ये, इसको सही कर लीजिएगा, माजरत। 128 और कितने कब तक चला गया ये, nth टर्म तक चला गया। r की पावर n माइनस 1, a कितना हो जाएगा 256, r हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाय T1 यानी कि 1/2 n के बराबर। T डैश n इज इक्वल टू 256, ये आ गई r की जगह r की वैल्यू। किसी ने कहा सर 256 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर आई थिंक सो 8। मैंने कहा भाई करके देखने पहले कितना बन रहा है ये। तो 2 की पावर 8 हो जाएगा 256। तो Tn डैश इज इक्वल टू 2 की पावर 8। मैथमेटिक्स का रूल के a अपॉन b की पावर n, तो कितनी हो जाएगी a पावर n और b पावर n। तो वही हम काम यहाँ करने जा रहे हैं। 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही में रहेगा। ये बेस ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, -1 n -1। ये हो जाएगा 2 की पावर 8 इज इनटू -n माइनस माइनस प्लस, बेसिस सेम तो पावर विल बी एडेड टुगेदर। ये हो जाएगा 2 की पावर 9 -1। तो T डैश n की वैल्यू निकल कर आ गई। अब क्या करें सर, अब आप बोलेंगे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 9 माइनस n। बेसिस सेम हो गई तो इंडेक्स नंबर आपका आंसर में कंसीडर किया जा सकता है। ये उठकर यहाँ आ गया और ये उठकर यहाँ आ गया। n प्लस n 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 10। तो ये आपके पास n हो जाएगा 5। ओके क्लास, अब हम मूव ऑन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया हमारा, अब हम जाएंगे 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहना चाहता है, जरा आइए देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपसे, इफ x y z आर दी nth, 2nth एंड 3nth टर्म्स ऑफ दी जीपी। अच्छा, तो मतलब सर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि Tn बराबर है x के, T2n बराबर है y के, T3n बराबर है z के। जी सर ये लिखा हुआ है।
तो सर ये तो प्रूफ का क्वेश्चन आ गया, तो कह रहा है कि आपने प्रूव्ड कर कर बताना है, प्रूफ कर कर ये बताना है आपने कि जो है यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर आना चाहिए जेड एक्स के, ये चीज़ आपने प्रूव्ड करनी है। तो खैर आपने कहा कि सर पहले तो टी एन का लगाएं फॉर्मूला, फिर देखते हैं क्या करें इसके साथ। टी एन इज इक्वल टू ए डॉट आर की पावर एन माइनस वन, पहले हम इसे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ हो गया टी एन इज इक्वल टू ए डॉट आर की पावर एन माइनस वन। किसी ने कहा सर टी एन किसके बराबर है, मैंने कहा भाई एक्स के। तो ये हो गई आपके पास एक्स की वैल्यू। फिर किसी ने कहा सर टी टू एन को कंसिडर करें, तो टी टू एन इज इक्वल टू ए डॉट आर की पावर टू एन माइनस वन। टी टू एन किसके बराबर है, किसी ने कहा भाई टी टू एन बराबर आपके पास वाई के। ये आपके पास आ गई वाई की वैल्यू। और अब हम निकालेंगे यहाँ से टी थ्री एन इज इक्वल टू ए डॉट आर की पावर थ्री एन माइनस वन। टी थ्री एन किसके बराबर है, जेड के। तो ये आपके पास आ गई एक्स वाई जेड की वैल्यूज। सर अब क्या करें, तो मैंने कहा भाई यहाँ पर आओ, देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर, आपने कहा सर वाई स्क्वायर के। तो फिर किसी बच्चे ने कहा सर वाई की जगह ना आप वैल्यू पुट कर दें ए डॉट आर की पावर टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो भाई प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स की कि ए डॉट बी की पावर एन, ए पावर एन और बी पावर एन। तो ये देखें ए स्क्वायर इंटू आर की पावर टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएंगी, पावर से पावर मल्टीपल हो जाती हैं। ये हो गया फोर एन माइनस फोर, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब यहाँ से बारी आएगी राइट हैंड साइड, यानी कि z डॉट एक्स। z की जगह वैल्यू आएगी आपके पास क्या, a डॉट आर की पावर थ्री एन माइनस वन, और x की जगह a डॉट आर की पावर n माइनस वन। जनाब बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड टुगेदर। a की पावर वन प्लस वन, r की पावर हो जाएगी आपके पास थ्री एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन। तो सर यहाँ पे बेसिस सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मैंने कहा भाई पावर ऐड हो जाएंगी। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई प्रूफ।